डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी विषय में अपठित काव्यांश पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको एक अपठित काव्यांश पढ़ा दिया था तथा उससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी लिखा दिए थे। अब मैं आपको दूसरा अपठित काव्यांश पढ़ाऊंगा जिसे आप ध्यान से पढ़ें। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कड़कड़। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कार फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब मनुष्य पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है और उसके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो ईश्वर उसके लिए पुनः से कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। हमें कभी भी संकटों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कभी हमेशा दुख बने नहीं रहते। यदि हमारे पास दुख हैं तो सुख भी अवश्य आएंगे, इसलिए हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें दुखों से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उन दुखों का डट करके सामना करना चाहिए। हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर निराशा जागृत हो जाती है तो हमारा जीवन बहुत अधिक कष्टमय हो जाता है। इसी बात को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, और यहाँ पर नीड़ शब्द का अर्थ आया है अपनी आशाओं को, अपनी उम्मीदों को बार बार प्राप्त करना। यदि हम अपनी उम्मीदों को बार बार प्राप्त करेंगे तो नेह का आह्वान फिर हम प्रेम का आह्वान बार बार करेंगे। हमेशा अपने अंदर प्रेम को जागृत रखेंगे, प्रेम को उत्पन्न करेंगे, दूसरों को भी प्रेम देंगे और खुद भी प्रेम प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें प्रेम रूपी भवन का हमेशा निर्माण करना चाहिए, बार बार निर्माण करना चाहिए, और बार बार हमें प्रेम के लिए पुकारना चाहिए। बह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा। एक समय ऐसा आता है कि आकाश में आंधी तूफान दिखाई देने लगता है। जब आंधी तूफान उठता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। धूल धूसरे बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, और संपूर्ण भूमि, संपूर्ण पृथ्वी जो होती है वो धूल धूसर अर्थात धूल और कण से पूरी तरह से घिर जाती है। बादल अंधकारमय हो जाते हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, धूल ही धूल दिखाई देने लगती है, भूमि अंधकार से पूरी तरह से ढक जाती है। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगता है। जिस तरह से रात काली होती है, रात में अंधेरा होता है, उसी तरह से दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे काली रात आ गई हो, अर्थात रात के समान पूरे दिन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। हर दिशा अंधकारमय हो जाती है, पृथ्वी पर पूरी तरह से रात की तरह अंधेरा छा जाता है। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अब कभी भी सवेरा नहीं होगा, अब हम कभी भी, निशा कहते हैं रात्रि के लिए, इस रात्रि से उभर नहीं पाएंगे, इस रात्रि का कभी भी सवेरा नहीं होगा, हमारे दुखों का अंत कभी नहीं होगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि जब मनुष्य
पूरी तरह से दुखों से घिर जाता है, उसका मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है, तो उसे प्रतीत होने लगता है कि इस जीवन में अब कुछ नहीं रहा। चारों तरफ उसके लिए निराशा ही निराशा दिखाई देने लगती है। तब उसे प्रतीत होता है कि अब मेरी इस निराशा का, मेरी इस दुख का अब कोई भी अंत नहीं है। अब मैं कभी भी अपने दुखों को समाप्त नहीं कर पाऊंगा। रात के उत्पाद भय से भीत जन जन भीत कड़कड़। रात के उत्पाद भय से, रात के उत्पन्न होने के भय में कहते हैं डर के लिए। रात के उत्पन्न होने के डर से भयभीत जन जन, प्रत्येक मनुष्य भयभीत हो जाता है और कड़कड़ डरने लगता है। रात के उत्पन्न होने से प्रत्येक जन और प्रत्येक कण डरने लगता है। वह उस अंधकार से भय खाने लगता है। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर, परंतु उस अंधकारमयी रात्रि के बाद फिर से मुस्कान आती है, अर्थात फिर से सवेरा होता है और सवेरा होते ही समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी जब वह पूरी तरह से घिर जाता है, जब उसके लिए यह लगने लगता है कि मेरे इस दुख का कोई भी अंत नहीं है, अब मेरा ये दुख कभी समाप्त नहीं होगा, तभी ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वह सुखों में अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। क्योंकि ईश्वर कभी भी मनुष्य को लगातार दुख नहीं देता है। यदि दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए हमें कभी भी दुखों में अपने धैर्यों को नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर से मनुष्य नीड़ का निर्माण फिर, अर्थात प्रेम के आह्वान को वार वार करने लगता है और वह प्रेम के घोंसले को बनाने लगता है। इस तरह से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आता है, परंतु कभी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने प्रेम को आह्वान करते रहना चाहिए। हमेशा अपने प्रेम के लिए जीवित रहना चाहिए, दूसरों को भी सुख देना चाहिए और स्वयं भी सुख प्राप्त करना चाहिए। यदि हम दूसरों को प्रसन्न रखेंगे, यदि हम प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारा जीवन भी प्रेम युक्त होगा। इस तरह से मैंने आपको यह काव्यांश पढ़ा दिया। अब मैं आपको इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आपको इस काव्यांश को अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद इस काव्यांश से बनने वाले प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद उन काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।